जिनका फोकस, जिनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, उन पर अनायास कभी कभी भगवान कोई एक ऐसा अच्छा आइडिया देता है जिसके आधार पर यदि वो चलें, वो दूसरों से ज़्यादा बड़ी तरक्की कर सकते हैं। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो आइडिया भगवान ने उनको नहीं दिया होता, उनको समझ में भी नहीं आता। लेकिन जब वो उस आइडिया पर काम करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब दुनिया आश्चर्य करती है कि ये आदमी इतना कमाल कर सकता है। तो अपने भीतर शांत एकाग्र होकर प्रार्थना करते हुए प्रभु से मांगा करें कि मुझे नए नए आइडियाज जरूर दो भगवान, और उन्हें पूरा करने की योग्यता और सामर्थ्य भी दो। निश्चित ही कुछ भी आप कमाल करेंगे। कुछ बच्चों को नए नए ऐप्स बनाने की कोई ना कोई ऐसी योग्यता होती है कि उनकी एप्लीकेशन से पैसा भी आता है, सम्मान भी आता है, उनकी पहचान भी बनती है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबसे एक बात कहूंगा जो आप ध्यान से सुनेंगे। जिस आयु में आप लोग हैं, इस आयु में लोग, बच्चे, युवा लोग ज्यादातर दोस्त बनाते हैं। दोस्त कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो दोस्त ऐब सिखाए, बुरी आदत सिखाए, बुरी लत लगाए, बुरी तरफ लेकर जाए, वो कितना भी प्यारा बोलता हो, मीठा बोलता हो, आपके ऊपर पैसे भी खर्च करता हो, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। और जो आपको भले ही कड़वा बोलता हो, लेकिन बुराई से रोकता हो, बुरी तरफ जाने से आपको बचाता हो, सच बोलने में कभी कभी भले ही कड़वा हो जाता हो, जो आपको गलत तरफ नहीं जाने दे, वो अच्छा तो नहीं लगता, पर वो गैर नहीं है। जो आपको ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं है, भले ही आपको कितना भी अच्छा लगता हो। जो आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दे वो आपका अपना सगा नहीं है, और जो आपको बुराई से बचा ले उससे बढ़कर सगा कोई नहीं हो सकता। इसलिए चुनिए उनको जो आपको गलत तरफ जाने से बचाते हैं, और दूर रहिए उनसे जो आपको गलत तरफ लेकर जाते हैं। ये भी याद रखना कि आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपकी जिंदगी से बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं। अगर आपको ही अपनी जिंदगी के प्रति कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं समझते, तो फिर तो आपकी जिंदगी आपके हाथ से गई। इसलिए बोने का एक समय होता है, काटने का भी एक समय होता है, उगाने का भी एक समय होता है। यही वक्त है जिंदगी में कुछ बीज बोने का, कुछ बनने का, कुछ होने का। और अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो पूरी जिंदगी रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। सोचिए, जो माँ बाप आपके लिए कितने सपने देखते हैं,
जिस मां ने आपको पालने पोसने में अपनी नींदें कुर्बान कर दी, और जिस पिता ने आपके लिए मेहनत करते हुए कभी आलस्य नहीं किया, जो पिता घर में सबसे देर में सोता है और सबसे पहले जाग जाता है, सोना और आराम करना तो उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसको अलार्म नहीं जगाता, उसको जिम्मेदारियां जगाती हैं, उसको जगाता है आपका प्यार, उसको जगाते हैं वो सपने कि मेरा बच्चा दुनिया में ऊंचा उठ जाए, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए। तो जिन माँ बाप ने आपके लिए मजदूर तक बनकर मेहनत करना शुरू कर दिया, न जाने किन किन के आगे गिड़गिड़ाते हैं, किन किन के आगे जाकर झुकते हैं, कहां कहां से कैसे कमा कर लाते हैं, उन माँ बाप के सपने छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। उनका प्यार साधारण नहीं है। वो चाहते हैं कि आप ऊंचा उठें। सोचिए, एक माँ जब बच्चे को गोद में लेती है तो ज्यादातर माएँ अपनी कमर में उसकी दोनों टांगे लगाकर बच्चे को गोद में लेती हैं। थोड़ा सा और ऊंचा उठाएंगी तो कंधे तक उसका सिर आ जाता है। माँ वहीं तक बच्चे का सिर रखती है, अपने सिर से थोड़ा नीचे, कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देख। पर किसी पिता को देखना, अपने बच्चे को उठाएगा, अपने कंधे पर बैठा लेगा, अपने सिर से ऊंचा कर देता अपने बच्चे को, और कहता मेरा सिर सिर नहीं है, मेरे सिर से ऊंचा तू है, और जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देख मेरे बच्चे। कोशिश करना मेरे सिर से ऊंचा तेरा सिर हो जाए। पिता की भावना एक ही है। कोई दुनिया में किसी से हारना पसंद नहीं करता। भाई भाई से हारना पसंद नहीं करेगा, दोस्त दोस्त से हारना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अपने बच्चे से हार कर अपने बच्चे को जिताकर जो खुश होता है वो सिर्फ बाप है। उससे बढ़कर दुनिया में आपका चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। उनके सपनों को मत तोड़ना, उनकी कद्र करना। डांटता है बाप घर में घुसते, बच्चों को मां की याद आती है, मां प्यार करती दिखाई देती है, पिता नहीं, क्योंकि डांटता ही रहता है। क्यों डांटता है? अपने बच्चे को लापरवाह देखे गुस्सा आता है उसको। वो कहता है जहां मैं कुछ नहीं बन पाया तू तो बन, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया तू तो जा। और तू अगर लापरवाह बन गया, ये दुनिया तेरे ऊपर दया करने वाली नहीं है। बड़ी निर्दयी बेरहम दुनिया है, क्योंकि वो जानता है दुनिया को। इसलिए अपने बच्चे को लापरवाह देखे तो उसे गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए नहीं आता कि उसको गुस्सा करने की आदत है, नहीं, इसलिए आता है क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है। वो आपको ऊंचा देखना चाहता है, आपको दुनिया में सबसे ऊंचा देखना चाहता है, इसलिए वो गुस्सा करता है कि लापरवाही मत करना बेटा, यही वक्त है कुछ बनने का। प्रश्न ये नहीं है कि मेरे पास क्या नहीं है, प्रश्न ये है कि जो कुछ मेरे पास है उससे मैं क्या कर सकता हूं, और जिसके अंदर ये हिम्मत है कि जो मेरे पास है उससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, बस वही दुनिया में कुछ बना करता है। जो नहीं है उसका रोना मत रोइए, जो कुछ है उसके सहारे क्या कुछ हुआ जा सकता है, इसके विषय में जरूर सोचिए। और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बच्चे अपनी विद्या से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से प्यार करते हैं,
वो लोग अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो अपनी जिंदगी को प्यार करता है वो भी अपना समय खराब नहीं करेगा। और जो लापरवाह है उसको पता ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है। वो आसपास की रंगीनियां देखेगा, मजा करने की कोशिश करेगा, और वो जानता नहीं ये मजा सजा है। अपनी विद्या को, अपनी शिक्षा को प्यार करिए, अपनी जिंदगी को प्यार कीजिए। और जो आपको पढ़ाने वाले लोग हैं उनको आदर दो। आदर दोगे तो सब कुछ आपके पास आएगा। द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा को सब कुछ देना चाहते थे। उनके पास जो धनुर्विद्या थी, उस समय की अस्त्र शस्त्र विद्या थी, उस समय के जो तरह तरह के अद्भुत कौशल, जो स्किल उनके पास थी, वो सब अपने बेटे को देना चाहते थे। और बच्चे लापरवाह थे। अर्जुन उनकी सेवा बहुत करता था, लेकिन कभी कभी वो कुछ खास सिखाते थे तो अर्जुन को बोलते थे जाओ गंगा से पानी भर के लाओ। एक बाल्टी पकड़ा दी, एक घड़ा पकड़ा दिया कि जितनी देर में ये जाएगा और आएगा, इतनी देर में अपने बेटे को मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा। अर्जुन ये नहीं सोचता था कि मेरे टीचर ने मुझे क्यों भेजा है, सेवा का मौका मिला है, पर वक्त खराब नहीं करूंगा। दौड़ता हुआ जाए और घड़े को भरे, बाल्टी को भरे और फिर लेकर आए और सही जगह रखकर, कान उधर ही लगे हुए हैं, ध्यान उधर ही लगा हुआ गुरु की तरफ। जब गुरु अपने बेटे से कहते थे कि मैंने जो तुम्हें बताया उसे दोहराओ, क्योंकि रिवाइज कराना भी एक नियम है। जब वो दोहरा रहा होता था उतनी देर में अर्जुन बाहर से अंदर आते आते सारा सुन लेता था, और सुनने के बाद जो गुरु ने सिखाया और जो दोहराया अश्वत्थामा ने, वो भी अर्जुन ने प्राप्त कर लिया और विनम्रता से आकर प्रणाम करता था। द्रोणाचार्य को कहना पड़ा, अर्जुन तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा, तेरी विनम्रता में कमी नहीं है, तेरे शिष्टाचार में कमी नहीं और तेरी सेवा में भी कमी नहीं। इसलिए तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता ही योग्यता देती है, पात्रता देती है। बड़ों का आदर करिए। डॉक्टर राधा कृष्णन भारत देश के महान दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति रहे। वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उनको कोर्स तो पढ़ाते ही थे, लेकिन उससे पहले दो बात जरूर करते थे उनसे कि देखो बेटा, ये विद्या तो तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारा धन कोई चुरा सकता है, विद्या ग्रहण कर ली तो दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारा धन एक ही जगह काम आएगा, लेकिन विद्या ही है जो सब जगह काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी, तुम्हें कीमती बनाएगी। ये विद्या ही है जो तुम्हें बाहर से नहीं भीतर से मजबूत करेगी। बस आदर करना अपनी विद्या का और इसे मन मन में दोहराते रहना, क्योंकि ये किसी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। बहुत कुछ बताते थे और फिर जिंदगी की सीख देते थे। बच्चे सुनते थे कि भाई पढ़ाने वाला व्यक्ति हमें कितना प्यार करता है। अपनी आत्मा जोड़ ली बच्चों ने उनके साथ, अपनी बुद्धि जोड़ ली, अपना हृदय जोड़ लिया। और एक समय आया कि डॉक्टर राधा कृष्णन मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसफर का ऑर्डर आया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं तुमसे विदाई ले रहा हूं। सब विद्यार्थी रोने लगे कि नहीं, आपको नहीं छोड़ सकते,
कि ट्यूटर बनकर, टीचर बनकर तो कोई भी आता है, कि लेकिन लाइफ कोच बनकर के कोई जिंदगी में आए, वो तो आप हो। आपकी हमको बहुत जरूरत है।